राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्स अड्डा में। क्या आप भी नर्सेट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी नर्सिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं 50 हाई हील टॉपिक्स। ओके, जो कि आपके नर्सेट एग्जाम में और अदर एग्जाम में बहुत यूज़ करने वाला है। ओके, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 30 डेज लेफ्ट। ओके, तो आपको हाई हील टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके अपना रिवीजन को कंप्लीट करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने एंड में ये भी इंक्लूड किया है कि 30 डेज में 50 हाई हील टॉपिक्स को कैसे कवर करें ईजिली। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हाई हील पॉइंट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। इन दिस यू हैव टू लर्न नर्सिंग प्रोसेस, infection control, sterilization and disinfection, biomedical waste management, vital signs, medication administration, IV therapy, oxygen therapy, blood transfusion, emergency and first aid. Next subject is medical surgical nursing. Under this you have to learn shock, myocardial infarction, heart failure, hypertension, diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, COPD, asthma, pneumonia, tuberculosis, stroke, seizure, increased ICP, AKI and CKD, electrolyte imbalance, burns, cancer, GI disorder, thyroid disorders, fluid and electrolyte management. Next subject is OBG, Obs and Gynecology. Normal labor, partograph, PPH, postpartum hemorrhage, preeclampsia, eclampsia, placenta previa versus abruptio placentae, PROM, ectopic pregnancy, obstetric drugs, antenatal care. Next is child health nursing, growth and development, immunization, newborn resuscitation, neonatal jaundice, dehydration. Next is mental health nursing or psychiatry, schizophrenia, depression, mania, therapeutic communication, psychiatric drugs. डू नॉट स्किप रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं वो सारे मेजर सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे कि रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर, ये सब आपको स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार कंसेप्ट को एक बार रीड कर लेना है, थियरी पार्ट को एक बार रीड कर लेना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू जाके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाता है कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो मोस्टली वही क्वेश्चंस आते हैं, 80% चांस वही क्वेश्चंस रिपीट होने का है। एग्जैक्ट पैटर्न तो वो नहीं होगा, बट कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि होने वाला है कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट इज़ कंसेप्ट, देन इम्पोर्टेंट फैक्ट,
then MCQ, then previous year questions, after that finally revision. फर्स्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ वैल्यूज़ है, साइन एंड सिम्टम्स है, ड्रग्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो उसे हाईलाइट करके रिवाइज करो, रिमेंबर करो। ओके, नेक्स्ट आता है MCQs। पर्टिकुलर टॉपिक के आपको मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस पैटर्न में पूछे गए हैं, ये सब आपको रिवाइज करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिविजन। ओके, फर्स्ट आप ये कंसेप्ट पढ़ लोगे, उसके बाद अंडर 24 आवर्स आपको वापस रिवाइज करना है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है आफ्टर 7 days और विद इन 7 days। नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन पार्ट। ओके, आपको अंडर 24 आवर्स आपको फर्स्ट टाइम रिवाइज करना है, फिर विद इन ए वीक आपको वापस रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास 30 days ही लेफ़्ट है तो ये है आपका 30 days स्ट्रैटेजी। आप ये फॉलो कर सकते हो। मेजर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हुए ये टाइम टेबल को फॉलो करना है आपको। ठीक है, डे 1 to 10 आप फंडामेंटल एंड MSN को कवर करोगे, 11 to 15 OBG, देन 16 to 19 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 20 to 22 mental health nursing, then 23 to 25 community health pharmacology, 26 से 28 anatomy physiology and research, 29 30 previous year questions। ओके, तो ये है आपका टोटल 30 days का प्लान। ओके, एक वार्निंग है दोस्तों, दिस टॉपिक इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेबस। ओके, हाई हील टॉपिक जो भी इस वीडियो में कवर किए हैं वो आपके होल सिलेबस को रिप्लेसमेंट नहीं करता है। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ना अलग बात है, एंड टाइम पे हाई हील टॉपिक को कवर करना अलग बात है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। All the best for NORCET. Thank you for watching the whole video.